हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय कामतानाथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे आज मैंने ब्लैक कुर्ती पहनी है और रेड लाचा पहना हुआ है। तो बस कभी कभी क्या होता है ना कि मन करता ही है, और डेली ऐसे ही मैक्सी और सूट, डेली वाले कपड़े पहन पहन के कभी कभी मन बड़ा बोर हो जाता है। इसलिए कभी कभी अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। एक बात बता दूं, जो लोग हम 35 और 40 प्लस की जो हम लेडीजें हैं ना, बहुत सी हमारी बहनें क्या करती हैं, सोचती हैं अरे यार अब क्या कपड़े पहनना, क्या शौक पूरा करना, अब तो एज हो रही है। तो देखिए, ये जो निगेटिव जो आप लोग नकारात्मक अपने ऊपर हॉबी होने देते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। लाइट जला देते हैं। तो ये चीज़ जो आप लोग बिल्कुल ये नकारात्मक सोचते हैं ना कि हमारे अब हमें पहनने की क्या ज़रूरत है, हमारी एज हो रही है, तो देखिए ये बहुत ही गलत चीज़ है। पहनने, ओढ़ने और खाने की कोई उम्र नहीं होती, ना तो पढ़ने की, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई भी ऐसी चीज़ है जो मतलब हमें एक आंतरिक खुशी देती है। अगर हम, कोई ये नहीं है कि हमारा कोई उद्देश्य हो, कोई लक्ष्य हो तो ही हम पढ़ाई करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको, नॉवेल पढ़ सकते हैं, जो भी आपका पढ़ाई लिखाई कुछ यदि शौक है तो आप उसको कर सकती हैं। और देखिए, शौक की कोई उम्र नहीं होती है कि कोई उम्र हो खाने की, पहनने की और पढ़ाई की, कोई चीज़ सीखने की, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। बहुत सी हमारी बहनें क्या है 40 प्लस की हो जाती हैं, तो उनके अंदर ये नकारात्मक आ जाता है कि अब हमें क्या करना है, अब तो हमारी उम्र हो रही है, हमें क्या करना है पहन करके, हमें क्या करना है पढ़ाई करके, हमें क्या करना है कुछ सीखने की। अब तो बस उम्र हो रही है, अब हमें घर गृहस्थी बस इतना ही देखना है। तो देखिए, ये बहुत गलत बात है। और हम अब इस तरह की पड़ाव में हम लोग आ गए हैं कि देखिए, अब हम लोगों ने इतना मतलब जिम्मेदारियां निभा करके, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाया, और सास ससुर, अभी भी सास ससुर जिनके घर में हैं, बूढ़े बुजुर्ग, अब तो देखिए और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं, उनके प्रति जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं। क्योंकि बच्चे तो हमारे अब हम लोगों के बड़े हो चुके हैं और सब अपने बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए जा चुके होते हैं, किसी के बच्चे सेट हो जाते हैं, किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो देखिए, यही उम्र है जब हमें अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए, चुराना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों की जिम्मेदारी निभाते निभाते हम अपने आप को खो डालें। और देखिए, लाइफ जो हमारा ये समय है, जो हमारा ये कब निकल जाता है, और जो समय निकल जाता है ना, वो फिर वापस नहीं आता है। इसीलिए अपने कामों और जिम्मेदारियों से आप अपना समय निकालना जरूर सीखें। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और उम्र भी आपकी निकल जाए, फिर आप पछताती रह जाए, काश ये किया होता, काश हम यहाँ गए होते, काश हम ये चीज़ करे होते। तो पछताने के सिवा फिर आपके हाथ में कुछ लगता नहीं है। बहुत सी बहनें आज भी हमारी ऐसी हैं। बहन, हम समझ सकते हैं औरतों की फीलिंग, क्योंकि हर घर में औरतों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। सास ससुर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी, हाँ मतलब बहनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, हस्बैंड होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ, सब मतलब सबकी जिम्मेदारी हमारी जो एक हाउसवाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। और लेकिन अपने लिए कभी भी समय नहीं निकाल पाती। थोड़ा सा भी समय होता है जब वो थक जाती है तो फिर सोचती है कि चलो हम आराम कर लें, लेकिन उसको फिर समय ही नहीं मिलता। ये सत्य बात है। हम बहनें जो भी है ना, सबकी एक ही जैसी लाइफ होती है। कुछ लोग अपने लिए समय निकाल लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। कुछ औरतें मतलब घर के लोगों के लिए ये डरती रहती हैं, कहीं मैं ऐसा जाऊं, ऐसा वहाँ जाऊं, ये करूं तो कहीं ऐसा ना हो, उन्हें बुरा लग जाए, उन्हें बुरा लग जाए। तो यही सब सोच करके वो बाहर निकलती नहीं है।
मैं आपसे एक बात बता दूं, आचार्य प्रशांत जी जो है ना, वो बहुत ही अच्छा, मतलब हम लेडीजों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका थोड़ा सा अर्थ गलत निकालते हैं। मैं ये नहीं कह रही, देखिए वो कभी ये नहीं कहते कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ करके आप अपने लिए सिर्फ घूमिए टहलिए, ऐसा वो कुछ नहीं कहते। उनके कहने का मतलब ये है कि अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लिए भी जीवन जिए, क्योंकि जब आप अपने लिए, ईश्वर ने हमें शरीर दिया है ना, तो हाथ दिया है या कुछ भी हमें अगर दिया है तो वो दूसरों की जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन अपने लिए भी समय निकालिए। और ऐसा नहीं है कि अब 40 प्लस तक हमारी महिलाएं असमझदार हैं, सभी लोग समझदार हो चुकी हैं। हर तरह की मतलब परिस्थितियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचती हैं, सुख दुख हर तरीके का जिम्मेदारी झेलते हुए, हर परिस्थिति का उतार चढ़ाव करते हुए आज यहाँ तक पहुँचती हैं। तो वो हर चीज़ से वंचित हो, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ से वंचित है, वो हर चीज़ से वाकिफ होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने लिए, आपके जो शौक़ है, आपकी हॉबी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आकर के ही अपने सारे शौक़ पूरे करें, नाचे गए। आपको यदि करना है, नाचना है, गाना, एक समय निकालिए अपनी हॉबी के लिए। आप डांस कर सकती हैं, बाहर चले जाइए, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए घूम टहल आइए। कहा जाता है कि दिन भर घर में पड़े पड़े बुद्धि भी छीड़ होती है, इसलिए थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे का समय निकाल करके बाहर जरूर जाना चाहिए। यदि आपके आसपास नज़दीक पार्क है तो आपको वहाँ टहलने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि घर में पड़े पड़े ना बोर हो जाती हैं और जो हमारी जो एक ऊर्जा है वो भी समाप्त होने लगती है। फिर मतलब आगे सोचने की कुछ हमारे अंदर क्षमता ही नहीं रह जाती है। तो इसलिए हम अपने जो भी हमारी बहनें हैं ना, अपने लिए ज़रूर 1 घंटे का समय ज़रूर दें। हमारे पास भी जिम्मेदारियां हैं, आप लोगों ने देखा है हमारी सास की क्या स्थिति है, वो चल फिर बिल्कुल नहीं पाती। हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं, जो उनके बस का है वो करते हैं, जो हमारे बस का है हम करते हैं। आप लोग देखते हैं, आपको मैंने दिखाया भी अपने सासू जी की, हमारे ससुर जी भी हैं। तो वो देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप चाहे कितना भी समझाओगे, बहुत से घरों में ऐसा होता है। बड़े बुजुर्ग क्या है ना, एक कहावत कही है कि बड़े बुजुर्ग थोड़ा जब बूढ़े जाते हैं लोग सखिया जाते हैं, तो ये एक कहावत है, लेकिन ये सत्य बात है। जिसने कहावत बनाई है बिल्कुल सत्य बात है। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो अब मतलब उनको समझाना मुश्किल होता है, इसलिए उन पे तो अपना दिमाग आप खपाइए नहीं, उन पे ज़्यादा जोर मत दीजिए, क्योंकि उनकी तो बीत बिता चुकी होती है। तो उनके प्रति जो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसको निभाइए और उनकी बातों को ले करके दिमाग पे मत करिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। आपको ऐसा अगर, क्योंकि देखिए जो लोग पहले के लोग होते हैं वो कहेंगे ऐसा क्या है ये नहीं करना चाहिए, वैसा क्या है ये नहीं करना चाहिए। तो देखिए उनकी जो सोच है वो उनके हिसाब से है और आज की जो सोच है बिल्कुल अलग है, और आने वाली पीढ़ियों की जो सोच होगी वो हमसे भी ज़्यादा आगे होगी। तो हमें किसी को अपने बंधन में नहीं बांधना चाहिए, सबको अपने समय के हिसाब से चलने देना चाहिए और चलना भी चाहिए, खुद भी चलना चाहिए। जो नहीं चलना चाहते हैं तो उनको एक किनारे रख देना चाहिए, उनके प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए, ना कि उनकी हर चीज़ को लेकर के आप परेशान हो। और क्योंकि देखिए ये एज ऐसी होती है कि किसी की बातों को लेकर के हम यदि ज़्यादा परेशान होंगे तो उल्टा हम पर ही हावी होगा, हम ही परेशान होंगे, हमारी बीपी बढ़ेगी, हमारी तमाम तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एज ऐसी अब रही नहीं कि आप किसी चीज़ का स्ट्रेस इतना ले सकें। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि सबके प्रति सारी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन अपने लिए समय निकालना सीखें। और एक चीज़ और कहूँगी, आप कुछ महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, अरे हमें क्या करना, बाहर तो जाना नहीं, चलो जो भी है सो पहन लेते हैं। कभी आप लोग देखते हैं, कभी अगर कोई मान लीजिए हम कभी ऐसे ही टी शर्ट लोअर में हैं, कभी ऐसे ही मैक्सी में पहने, अगर कोई आ गया तो फिर क्या करती हैं आप लोग, वैसे ही हालत में चली जाती हैं। तो फिर आपको खुद ही गंदा लगता है, यार मैं किस तरह से बनी थी और कैसे उनके सामने चली गई, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में हैं तो आप बिल्कुल वैसे ही बनी रहिए, नहीं, घर में भी रहिए, बिल्कुल अच्छे से रहिए, आप टू डेट बन करके रहिए। क्योंकि देखिए ईश्वर ने हमें ये शरीर जो है, जो हमें नवाजा है ना, इस शरीर को हमें साफ सुथरा सुंदर बना के रखना चाहिए और हमें इसी तरह अपने शरीर को उन्हें वापस भी देना
लेना है। तो ये जो शरीर हमें इतनी सुंदर आंखें, इतनी सुंदर हाथ पैर, सारा कुछ जो हमें दिया है ना विरासत में, इसको हमको उसी तरह सुंदर स्वच्छ साफ सुथरा उसको लौटाना भी है। तो इसकी देख रेख करना, ना कि ऐसा नहीं, कुछ लोगों की होता है अरे भैया देखो सच संवर रही है, पहन ओढ़ रही, किसको दिखाने के लिए। तो एक बात बताओ, कुछ लोग आपको अपसेट करेंगे तो उनकी बातों को आप बिल्कुल मत सुनिए। कोई ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर औरत केवल दूसरों को दिखाने के लिए ही सजती है, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को सुंदर दिखने के लिए आप अच्छे कपड़े पहनिए और अच्छे से सज संवर के रहिए। आप देखते होंगे जब अच्छे कपड़े पहनते होंगे तो मन कितना खुशी होता है, अंदर से मन कितना खुश होता है, और बार बार आप शीशे में देखते हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, होता है ना कभी, कितने खुश होते हैं, कुछ देर के लिए आपको कितनी अच्छी खुशी मिलती है। तो आप अपने लिए ये देखिए, अगर आप ये सोचेंगी, बहुत सी बहनें होती हैं कभी आप ये सोचेंगे दूसरे से आशा करेंगे कि हम सज संवर गए, दूसरा कोई तारीफ कर दे कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं तो हम मान लेंगे कि अच्छे। तो एक चीज बता दो, फिर ऐसी औरतों का कुछ नहीं हो सकता। अगर जो औरतें दूसरों से आशा करती हैं कि मुझे कहे कि मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ, ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये खाना मैं खाऊं कि ना खाऊं, तो देखिए ये ऐसा बिल्कुल मत करिए। मैं अपनी बात बताऊं, मैं पहनने के मामले में, खाने के मामले में किसी की नहीं सुनती। मेरी बचपन से आदत है, मैं पहनने, सबसे ज़्यादा मुझे पहनने का, कपड़ों का बहुत शौक है। मैं बचपन से ही जब छोटी थी तो मैं जब कॉलेज टाइम में जाती थी, कॉलेज जो है, तो मैं जो कपड़ा लॉन्च हो जाता था मैं उस कपड़ा को देख के आती थी और अपने फादर से बोलती थी कि पापा मुझे वो कपड़ा चाहिए। पापा तुरंत मेरे मतलब हाथ में पैसा देते थे कि जाओ बेटा लेकर के आओ, बल्कि मम्मी चिल्लाने लगती थी खूब बढ़ाए रहा, खूब बढ़ाए रहा, खूब ऐसे डांटने लगती थी। पापा कहते थे तुम शांत रहो, और तुरंत वो कपड़ा ला करके, ऐसा भी नहीं कि वो कपड़े में रखती थी, वो कपड़े तुरंत मैं पहनती थी कॉलेज टाइम में, और बदल बदल के कपड़े पहन के जाया करती थी। मुझे कपड़ों का बहुत ही शौक था जो है, और ऐसा नहीं है, डेली एक हफ्ते में मैं 7 कपड़े निकालती थी, रोज बदल बदल कपड़े ले करके जाती थी, पहन करके जाती थी, सॉरी। तो अपने लिए, खुशी के लिए कपड़े पहनती, और आज भी मुझे कपड़ों का शौक है। आज भी मैं कपड़े के मामले में किसी की नहीं सुनती, अपने मन से ही कपड़े पहनती हूँ, और जो मुझे खाना है तो मैं उसे खाती ही हूँ। मैं किसी की नहीं सुनती कि मुझे ये खाना है कि नहीं खाना। अगर मेरा दिल कह रहा है कि मुझे ये चीज़ खाना है तो मैं वो चीज़ खा लूँगी, चाहे थोड़ा सा ही खाऊं, खा लूँगी। दूसरे दिन फिर बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन खा लूँगी। भाई देखिए, ये हमारी खुशी, हमको अच्छा लग रहा है कोई चीज़ पहनना, कोई चीज़ खाना, तो हम दूसरे के मन से क्यों खाएं, दूसरे के मन से क्यों कपड़ा पहने। हमें शौक है तो हम अपने कपड़े पहन रहे, ईश्वर ने हमें दिया है तो हम पहन रहे हैं, नहीं होता तो हम कहाँ से पहनते हैं ना। तो ये चीज़ है कि आप किसी को दिखाने के लिए कपड़े पहने तो ये गलत बात है। किसी को सोचे कि वो हमारी तारीफ करे, वो हमारा सम्मान करे, वो हमें सुंदर कहे, यदि नहीं कह रहा है तो आप अपसेट होते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लिए हर चीज़ करिए, अपना सम्मान। देखिए आजकल जो इंसान अपना खुद सम्मान नहीं करता है, उस इंसान का कोई दूसरा गैर सम्मान कभी नहीं कर सकता है। और आजकल ये कलयुग है, आप अगर किसी से आशा करोगे कि आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो ये तो आशा आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए कि कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा, कोई आपकी तारीफ करेगा। किसी के लिए आप जान भी निकाल करके रख दोगे तो भी वो नहीं कहेगा कि आप हमारे लिए इतना करते हो। तो इतना सेल्फिश है आजकल के कलयुग का इंसान। तो आप तो बिल्कुल ये चीज़ छोड़ ही दीजिए, 100% छोड़ दीजिए। आप अपने हिसाब से अपनी कीमत खुद करिए, अपने हिसाब से। अपनी आपकी ये लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिए। ईश्वर सबको एक ही बार जीवन देता है, बार बार ये आपको जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबका सुनिए, सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी देखिए, लेकिन अपने आप को इन सब के बीच में मत भूलिए, क्योंकि ये ज़िंदगी कब फिसल जाएगी किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये जो रिमोट है ना हम सबका, ये रिमोट ईश्वर के हाथ में है। जिस दिन वो दबा देगा हम वहीं बैठे बैठे रुक जाएंगे। तो इसलिए अब आप बिल्कुल अपसेट मत होइए, और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम 40 प्लस के हो रहे हैं तो हम
जो है सो बस जिंदगी ऐसे ही हमें जीना है, जी नहीं। असली में जिंदगी तो अब शुरू होती है। अभी तो हम लोगों ने बच्चों की जिम्मेदारी देखी, छोटे बच्चे थे उनके प्रति जिम्मेदारी देखी, उनको नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, टिफिन तैयार करना, ये करना वो करना, दुनिया भर का जिम्मेदारी रहती थी जब बच्चे छोटे थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो ये टाइम जब तक बच्चे सेट होने के लिए गए हैं तब तक आप अपना घर में आप हैं, अपने हस्बैंड को भी लीजिए साथ में, एक आध दिन एक हफ्ते के लिए छुट्टी में। हम तो आपसे बता दो, मैं तो अपने हस्बैंड को बोलती रहती हूँ यार चलो चलो। अच्छा मेरे हस्बैंड क्या है ना, थोड़ा सा सिंपल है वो, मतलब थोड़ा सा बाहरी चीज़ों के खाने पीने के शौकीन नहीं है, थोड़ा सा मतलब सिंपल है, एकदम सादा मादा जीवन, उच्च विचार उनके ऐसे मतलब थॉट्स हैं। तो मैं उनको ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती कि आपको जो करना है सो करिए, लेकिन एक आध दिन जब मैं कहूँ कि मेरे साथ चलना है घूमने तो आपको चलना है, उसमें आपको आनाकानी नहीं करना है। हाँ जाते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं तो घूमने की, मुझे तो कोई लोग कहें चलो यहाँ, वो भी ऐसी जगहों पे नहीं कि जहाँ जहाँ जाके बोर हो जाए, नहीं, कहीं अच्छी जगह बाहर जगह जाने का मुझे बहुत शौक है। जाएंगे एक दिन, वो भी दिन आएगा। लेकिन अब आप ये कहोगे कि आप ऐसे बोल रही हो, देखिए बाहर जाने के लिए ये चाहिए, समय चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो वो समय एक किनारे है, पर जो हमारे हाथ में है उसको हम अपने हाथ से क्यों छोड़े, है ना। तो अभी है हमारा मन कभी करता है, हम कभी, पता है मैं कभी बोर हो जाती हूँ तो अपनी स्कूटी उठाती हूँ और चली जाती हूँ मॉल वगैरह घूम टहल करके। बढ़िया छोटा मोटा, ऐसा नहीं है कि देखिए मैं कमा तो नहीं रही हूँ, मैं भी किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, तो छोटी मोटी शॉपिंग करके चली जाती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। और इस समय थोड़ा सा मैं बाहरी चीज़, अभी खाना पीना भी बंद कर दी हूँ, बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ जब कभी कुछ खाने का मन करता है तो मैं खा लेती हूँ, अपने मन को कभी तरसाती नहीं हूँ, ये चीज़ है। तो आशा करती हूँ कि मेरी बहनें मेरी बात को समझ रही होंगी, केवल सुन नहीं रही होंगी और मेरी बात को फॉलो भी करेंगी। तो अपने शौक, अपनी इच्छाओं को जीना सीखिए यार, कब तक सबकी जिम्मेदारी देखेंगी, अपने आप को क्यों भूलेंगी, अपने आप को मत भूलिए, अपने लिए अपने ऐसा नहीं रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, काम तो करना है, एक फीलिंग आती है अच्छे कपड़े पहनने से, एक ऊर्जा निकलती है, अच्छी फीलिंग आती है। और अब आप खुद ही फील करोगे जब आप कभी अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपके अंदर कितनी अच्छी फीलिंग आती है। तो अपना ध्यान दीजिए और हमेशा खुश रहा करिए, किसी की छोटी छोटी बातों से अपसेट मत होइए। देखिए ये मैं जानती हूँ कोई बातें कोई कुछ कह देता है तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं, हम वुमेन सबकी एक ही थॉट होते हैं, तो कभी अपसेट हो जाते हैं, कुछ बहनें उसी बात को लेके करती हैं, हम भी कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरी आदत ये है कि हम 1-2 दिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हम अपना किसी न किसी चीज़ में, आप लोग हमारे साथ हैं, हम अपने यूट्यूब में बिजी हो गए, कभी कुछ कभी डांस कर लिया, कभी बस जब शौक हुआ हर चीज़ हम करते रहते हैं। हम अपनी खुशी अपने में ढूंढते हैं हमेशा, मतलब बाहर के लोगों में हम खुशी नहीं ढूंढते। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं रिश्ते के मामले में बहुत अच्छे से रिश्ते निभाने वाली लेडीज़ हूँ। अगर जो कोई मेरे लिए इतना करता है मैं उसके लिए इतना करने वाली लेडीज हूँ, और जो कोई अगर मेरे से इतना सा टेढ़ुआता है तो मैं फिर बहुत ज़्यादा टेढ़ुआ जाती हूँ, मेरी ये आदत है। तो मैंने बहुत अच्छे से सारे रिश्ते मैंने बहुत निभाए और निभा के थक चुके हैं। तो अभी क्या है, बस अपने सास ससुर हैं, अपना पति है, अपने 2 बच्चे हैं, अपने घर की जिम्मेदारी है, बस मतलब अब बहुत हो चुका। मतलब आप अगर किसी के साथ रिश्ते निभाओगे, बहुत दिल से निभा रहे हो, और सामने वाला व्यक्ति अगर दिल से नहीं निभा रहा है ना, तो फिर कहते हैं ना, एक हाथ से तो ढोलक भी नहीं बजती, 2 हाथ से ढोलक बजती है। तो हमने भी बहुत निभाए बाहर के रिश्ते, बहुत निभा थक चुके हैं। तो पहले मुझे भी कुछ भी दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी, और आज भी देखिए, जो इंसान दिमाग से रिश्ते निभाते हैं ना, वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और हम जो है ना, हम दिल से रिश्ते निभाते हैं, हम किसी से भी रिश्ते निभाएंगे तो दिल से निभाएंगे। और यदि धोखा, मेरी एक फितरत है, यदि मैं धोखा खा जाती हूँ ना, तो फिर मैं उससे बात करना बंद कर देती हूँ, एकदम से बोलना ही बंद कर दूँगी। मुझे पता नहीं क्यों हर रिश्तों में दिखावटी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, दिखावापन मेरे अंदर बिल्कुल है ही नहीं। जो मेरे मुंह में है वही दिल में है,
वही चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ दिखावा या छल करके किसी से रिश्ते निभाऊं, तो ये मेरी फितरत नहीं है और मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया भी नहीं है। तो मेरा तो अभी यही है फंडा, अभी सादा जीवन उच्च विचार जो लोग बोलते हैं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है। कुछ लोग अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से जीते हैं, कि कोई लोग हैं तो बड़े अच्छे से लाइफ को अपने जीते। ये तो सबके अपने अपने शौक़ होते हैं कि कौन किस तरीके से अपना जीवन को जीना चाहता है। तो हम भी मतलब बहुत ज़्यादा चटक मटक जीवन नहीं जीते हैं, बिल्कुल सिंपल लाइफ ही है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने जाते हैं, ये है नहीं। लेकिन हाँ, अपने घर में ही रहते हैं। जब कभी घूमने का मन हुआ, अपने हस्बैंड से बोल दिया, वो ले गए, दिवा ले गए, घुमा लाए, या हम खुद ही चले जाते हैं, घूम टहलाते हैं और बस अपने घर में रहते हैं, अपने में खुश रहते हैं। कभी कभार किताबें पढ़ लिया, नहीं तो फिर मोबाइल है, हमारा यूट्यूब है, आप लोग हैं, आप लोगों से बस इसी तरह बातें कर लिया। बस बहुत ज़्यादा मतलब नेटवर्क नहीं है, थोड़ा ही बहुत है। माँ है मेरी, माँ से बातें कर लिया और फ्रेंड लोग भी हैं, बहुत फ्रेंड हैं। तो लेकिन कुछ लोग फ्रेंडें होती हैं जो खास होती हैं, तो उनसे बात कर लिया तो दिल खुश हो जाता है। बस इतना ही है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपना जीवन जो है, ये हमें मिला है ना, ईश्वर ने दिया है, इसको अच्छे से जीवन जिए भाई। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियों में अपने आप को भूल जाए, मत भूलिए, अपना भी ख्याल रखिए, खाने पीने का अच्छा डाइट लीजिए। एक मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कि मतलब कैसे हम 40+ महिलाएं अपना कैसे और अच्छे से ध्यान रखें, अपने घर को कैसे मैनेज करें, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये हम सब बहनों के लिए एक लग्जरी लाइफ जीने का तरीका है, तो ज़रूर इसको फॉलो करिएगा और अच्छे से रहिए। किसी की बातों को लेकर के दिमाग में मत टेंशन पालिए, क्योंकि अब ये उम्र ऐसी होती नहीं है कि किसी की बात को लेकर के हम दिमाग लेना चाहते रहें, टेंशन लें। तो ऐसा मत करिए, खुश रहिए। जितना खुश रहेंगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो और एक बात बता दूँ, कहा जाता है कभी कभी आप अकेले भी रहिए। जब आप अकेले का 2 घंटा रहते हैं ना, तो आप खुद फील करोगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहती है। आपको सोचने समझने और क्या काम करना है आपको आगे, उसके लिए हमारा दिल और हमारा ये दिल और हमारा दिमाग खुद ही हमें बताता है कि हमें आगे क्या करना है, हम ये काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब हम कुछ लोगों के भीड़ में रहते हैं ना, तो फिर हमारा दिमाग आगे के लिए हमें सही और गलत की पहचान नहीं देता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 1 आध घंटा ज़रूर आप अपने साथ रहिए। ये हमारा ये जो है ना, हमारी परछाई, हमारा जो असली सहारा है यही है। ये हमारे साथ हमेशा रहता है। और हमारा जब हम कभी कोई गलत करते हैं या गलत अपने साथ भी करते हैं या किसी के साथ करते हैं, तो हमारा ये जो अंतरात्मा है हमें तुरंत रोकता है कि ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करो। क्या आपके साथ कभी होता है? मेरे साथ तो अक्सर होता है। यदि हम किसी को कुछ बोल देते हैं, गलत बातें बोल देते हैं, तो मेरे साथ अक्सर मेरा दिल मुझे मना करता है, तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुरंत हमको बताता है। तो बस एक हमारे लोगों के अंदर एक अहंकार होता है जिसको हम सुन नहीं पाते हैं कि नहीं, वो क्योंकि हम लोग अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि नहीं हम सही हैं, वही गलत है। ऐसा नहीं है कि आप गलत होती हैं, कभी कभी सामने वाला भी कभी गलत होता है, लेकिन हमारा जो ये दिल है ना, आप देखना हमारा दिल और दिमाग दोनों हमारा साथ देता है। हमें सही गलत की पहचान के लिए हमको आवाज़ देता है कि ये आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। लेकिन जब आप अकेले बैठोगे तभी आपको ये आवाज़ आपको सुनाई देगी, लोगों के भीड़ में आपको नहीं सुनाई देगी। तो अब आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। अपने शौक़ को मारिए नहीं। जिम्मेदारियों में ऐसा नहीं कि जिम्मेदारियों में आप अपने शौक़ को मार दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी खाना खाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, म्यूज़िक सुनिए, बैठ जाइए। पुराने गाने आज भी इतने अच्छे लगते हैं, आज भी पुराने गाने चल रहे हैं। नए गानों में उतनी जान नहीं है जितनी कि पुराने गानों में है। कभी मन करे तो संगीत सुनिए
और हमें तो जब कभी मन करता है तो हम डांस कर लेते हैं, सिंगिंग सुन लेते हैं, या फिर आप लोगों की वीडियो देख लेते हैं जो लोग हमसे मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो यूट्यूब देखिए, पहले यूट्यूब वगैरह नहीं था, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था। हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग जो है छोटे थे उस समय मोबाइल भी नहीं था, लेकिन आजकल तो सब सुविधा है। आप चाहो तो मोबाइल में नॉवेल डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, हर चीज़ देख, जो भी हो सर्च करो तुरंत आपके सामने। तो फिर आपको अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास सब कुछ है। चाहो बस 1 घंटा समय अपने लिए दे दो और अच्छे से तैयार व्यार होकर के रहा करिए, खुश रहा करिए, नहीं कि मुँह लटकाए, किसी ने कुछ कह दिया, क्या कपड़ा पहने यार, अब तो उम्र हो चुकी, छोड़ो हटाओ, ऐसा मत करो यार, अच्छे से रहो। आपको मैं बताती हूँ, कभी कभी जब तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे तो मेरे हस्बैंड कहेंगे कहाँ चल जा रही है। मैंने कहा कहीं नहीं, कपड़े पहन रहे, अपने घर में हैं। देखिए, अपने आप को अच्छे से सज संवर करके रहना, यही सब तो उम्र है यार कि सज संवर के आप रहिए। और क्या जब बुढ़े हो जाओगे तब। और आजकल की जनरेशन देख रहे हो आप लोग, कितना चेंज हो गया। आप लोग तो इंस्टाग्राम खुद ही देखते हैं, 61, 70, 80 साल की जो हमारी बहनें हैं, देखो किस तरह टिप टॉप रहती हैं एकदम। तो हम लोगों को भी टिप टॉप रहना चाहिए यार, ऐसा नहीं है। अभी तो असलियत ज़िंदगी हम लोगों की अभी शुरू हुई है। अभी तो हम लोगों ने जिम्मेदारियां देखी हैं, बच्चों को के प्रति, छोटे छोटे थे, उन्हें ये कराना, वो कराना, तैयार करना, स्कूल भेजना, खाना देना, टिफिन देना, छोटे छोटे बच्चों की कितनी जिम्मेदारियां रहती है। लेकिन असली ज़िंदगी अभी है। अभी जब सबके बच्चे, ये उम्र ऐसी होती है कि सारे बच्चे सबके बाहर होते हैं, अपना पढ़ाई करते होते हैं, स्ट्रगल करते होते हैं। तो यही टाइम है जब हम लोग अच्छे से अपना वक्त निकालें। हमारे बच्चे तो हमें बहुत प्रेशर करते हैं, मम्मी आप किताबें पढ़ा करिए, जाइए मम्मी आप घूमिए, टहलिए। मतलब बच्चे हमारे हमको हमेशा मतलब ग्रो करने के लिए बोलते हैं, पर मैं कहती हूँ हाँ बेटा, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा हमारे पास जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनको देखते हुए समय निकाल के हम बाहर, अभी मतलब आसपास कहीं इधर उधर में जाना होता है तो हम चले जाते हैं। और कभी जब थोड़ा सा दूर जाना हुआ तो अपने हस्बैंड से बोलते हैं, तो फिर हस्बैंड मेरे लेके जाते हैं जो है। और आप लोग बोलोगे, 2-3 लोग बोले थे आपके हस्बैंड वीडियो में नहीं आते, तो देखिए सब लोग जॉब करते हैं तो हस्बैंड लोग आना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है, हम पर्याप्त हैं आप सब लोगों के लिए। तो बस इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट दीजिएगा, और सभी लोग इस तरह आगे जाइए। और जो मैंने कहा है, मेरी इस बातों को ज़रूर आप सब लोग फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ जानकारी की वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगी। बस इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट बना के रखिए। वीडियो अच्छी लगे हाइप जरूर करिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक करने में कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी बात को ध्यान जरूर दीजिएगा मेरी बहनें, और फॉलो करेंगे तो खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। एक बार स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर रुकती नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। बाय।